ने देखा था बोरुतो सास्के को रसेंगान करके दिखाता है, लेकिन सास्के उसे कहता है कि ये बहुत ही छोटा है और मैं तो इसे रसेंगान भी नहीं कहूँगा। बोरुतो को इस बात का बहुत बुरा लगता है। फिर वो जाता है कटास्के के पास, तो कटास्के उसे साइंटिफिक निंजा टूल देता है और कहता है इसके साथ कोई भी जुत्सु चाहे रसेंगान ही क्यों ना हो तुम्हारे एक हाथ के इशारे पर होगा। तो अब हम आगे देखेंगे। बोरुतो शूरिकन की मदद से टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। कहता है मैं ये इतना बेंड नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है कि किस तरह से उसने साइंटिफिक निंजा टूल के जरिए रसेंगान परफॉर्म करके सास्के को दिखाया था। फिर सास्के उसे कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही दिन में ट्रेनिंग करके ये सब कर लिया। बोरुतो कहता है मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ, मेरे स्किल्स बहुत अच्छे हैं। और फिर सास्के कहता है हाँ तुम नारुतो से काफ़ी डिफरेंट हो। और फिर उसे कहता है ठीक है तुम मेरे स्टूडेंट बन सकते हो। बोरुतो ये सब सोच रहा होता है। फिर वो शूरिकन फेंकता है और अपनी ट्रेनिंग जारी करता है और साइंटिफिक निंजा टूल उसने अपने हाथ पर पहना होता है। दूसरी तरफ सास्के जाता है कोनोहामारू के पास। कोनोहामारू कहता है कि आप इतनी दूर से मुझे ये बताने के लिए आए हो। कहता है बोरुतो जो तुम्हारे अंडर था वो मेरे अंडर है, हमें इसकी नोटिफिकेशन सबमिट करनी होगी। कोनोहामारू कहता है आपका शुक्रिया, बोरुतो आपको बहुत एडमायर करता है। बिल्कुल अपोजिट जो वो अपने फादर के बारे में सोचता है। उसे लगता है कि लॉर्ड सेवंथ उसे एक्नॉलेज नहीं करते और उसे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए बोरुतो अपने फादर के खिलाफ बगावत कर रहा है। मैंने बोरुतो को इतना जज्बे में पहले कभी नहीं देखा। खैर मैं उसे आपके अंडर छोड़ता हूँ। सास्के कहता है तुम गलत हो, जहाँ पर किसी बच्चे को पालने की बात हो मैं इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसे अपना ऐसा स्टूडेंट एक्सेप्ट करूंगा। कोनोहामारू कहता है कुछ हुआ है? मैंने सुना है कि तुम सारदा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। और फिर गायब हो जाता है। फिर कोनोहामारू बहुत खुश होता है, कहता है वैसे इन दोनों को फ्रंट डोर से आना चाहिए। फिर रात के टाइम बोरुतो बैठा होता है सास्के के पास। कहता है सेंसे क्या आप मुझे मेरे डैड के बारे में बताओगे जो भी आपको पता है? कहता है जब वो छोटा था तो वो बस आगे पीछे घूमता था और कहता रहता था कि मैं होकागे बनूंगा। वो बड़ा लूजर था। बोरुतो कहता है लूजर? सास्के कहता है हाँ, और बहुत ही जिद्दी था। बोरुतो कहता है नहीं ये नहीं जानना चाहता, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे डैड की कमजोरियाँ क्या हैं। कहता है क्या डैड की कोई कमजोरियाँ हैं? सास्के कहता है बहुत, इतनी कि मैं गिन भी नहीं सकता। उसमें सिर्फ कमजोरियां ही थी, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसने कोशिश की और होकागे बन गया। तुम्हें अभी के नारुतो को जानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस नारुतो को जानने की जरूरत है जो यहाँ तक पहुँचा। बोरुतो कहता है इसका क्या मतलब हुआ? फिर वहाँ सारदा भागती हुई जा रही होती है, बोरुतो के रसेंगान के बारे में सोच रही होती है कि बोरुतो ने रसेंगान सीख लिया। कहती है मैं उससे नहीं हारूंगी। फिर वो जाती है इवाबे की टीम के पास। वो सारदा को देखती हैं। सारदा कहती है हाय गाइस, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। इवाबे कहता है तुम हम पर जासूसी कर रही हो। सारदा कहती है मैं इस तरह के काम नहीं करती। क्यों, वैसे क्या कोई वजह है कि मैं तुम पर जासूसी ना करूं? मेटल कहता है तुम ऐसा नहीं बोल सकती। डंकी कहता है हाँ हम यहाँ बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम हारेंगे नहीं, हम तुमसे और बोरुतो से नहीं हार मानेंगे। सारदा कहती है तुम लोगों में बड़ी हिम्मत आ गई है। खैर फिर वो बहुत डर जाते हैं। फिर कहती है चलो देखते हैं क्या होता है, मैं तुम लोगों से लड़ना चाहूंगी, मैं तुम लोगों से नहीं हारूंगी। तो वो कहते हैं हाँ हम रेडी रहेंगे। फिर दूसरी तरफ सुमिरे की टीम दिखाते हैं। नामिदा कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें एक दूसरे के साथ लड़ना पड़े। सुमिरे कहती है वैसे मैं इंतजार नहीं कर पा रही कि मुझे उन लोगों से लड़ना होगा जिनको मैं जानती हूँ। हम बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। बोरुतो का फाइटिंग स्टाइल क्लोज कॉम्बैट है, उससे लड़ने के लिए हमें लॉन्ग डिस्टेंस अटैक करने होंगे और उसे स्लो करना होगा। और जो सारदा की शारिंगन्स हैं हमें ख्याल रखना होगा कि हम उसकी आंखों की तरफ ना देखें। बेहतर तरीका ये होगा कि हम छुप कर रहें और अचानक से एक सरप्राइज अटैक करें। और जो मित्सुकी है फिर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं, वो दोनों ये बातें सुनकर बहुत डर जाती हैं। वसाबी कहती है कि क्या तुम हर वक्त ऐसी बातें सोचती रहती हो? नामिदा कहती है ये बातें बहुत डरावनी हैं। सुमिरे फिर बहुत ही नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं शिकाडाई की टीम, जहाँ पर इनोजीन और बाकी सब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं शिकाडाई की मोम से। टेमारी कहती है कि क्या तुम यही सब कर सकते हो? शिकाडाई कहता है चोजो तुम जाकर हमला करो और इनोजीन तुम मेरे साथ पीछे रहो। चोजो कहती है कि तुम इस तरह से एक्ट क्यों कर रहे हो? तो फिर शिकाडाई कहता है अगर तुम बोरुतो की टीम से हार गए तो फिर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या?
इनोजिन कहता है मैं नहीं हारूंगा। चोजो भी कहती है कि मैं उनसे कभी नहीं हारूंगी। शिकाडे कहता है फिर कंप्लेन करना बंद करो और हिलो। फिर कहता है अटैक आ रहा है। जंप करते हैं और वहाँ पर विंड अटैक होता है। इनोजिन नीचे आता है, निंजा आर्ट बीस्ट का इस्तेमाल करता है और कुछ बीस्ट बनाकर उसकी तरफ बेचता है। ऊपर से चोजो अटैक करती है एक्सपेंशन जुत्सु के साथ। तमारी पीछे हट जाती है और फिर शिकाडाई अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु का इस्तेमाल करता है और तमारी के लैंड होने से पहले ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में तमारी की शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। वो ज़मीन पर लैंड ही नहीं करती, वो ऊपर चली जाती है और फिर उन पर अटैक करती है और कहती है कि तुम बहुत ही करीब थे। उसके अटैक से सारे उड़ के पीछे जाकर गिरते हैं। खैर वो सारे नॉकआउट हो जाते हैं। फिर कहती है चलो बहुत हुआ, आज के लिए इतना काफ़ी है, तुम लोगों को इसे ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। इस बार गारा का गैनिन भी चुनिन में हिस्सा ले रहा है। तुम्हारे बहुत सारे राइवल्स होंगे। चोजो कहती है मुझे पता है कि लॉर्ड गारा काज़ेकागे हैं, लेकिन वो आपके भाई भी हैं, है ना? कहती है हाँ। कहती है वो एक अडॉप्टेड सन है और मैं उससे मिली थी। उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा चाकरा है। खैर फिर सारे सोच में पड़ जाते हैं। फिर तमारी कहती है कि उसने कहा था कि वो इस बार चुनिन एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेगा। कहती है इस स्टेज पर तुम लोग उसके सामने नहीं टिक सकते। फिर दूसरी तरफ हमें ब्रूटो को दिखाते हैं जो शूरिकन से ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो फेंकता है शूरिकन, वो बेंड होती है लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर पाती और पीछे गिर जाती है। ब्रूटो कहता है मैं इसको इतना बेंड नहीं कर सकता, मैं इस तरह की ट्रेनिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। फिर उसे याद आता है कि वो सास्के से बोल रहा होता है कि मुझे अपने डैड को हराना है। फिर ब्रूटो साइंटिफिक निंजा टूल को देखता है, वो उसमें से कैप्सूल निकालता है। वो कैप्सूल शूरिकन बन जाती है और वो फिर शूरिकन फेंकता है और वो बैंड होती है और वो कुछ ज़्यादा ही बैंड हो जाती है। वो निशाने से भी दूर चली जाती है। वो देखकर बड़ा हैरान होता है कि ये इतनी ज़्यादा बैंड हो गई। कहता है वो ठीक कह रहे थे, ये टूल तो बड़ा कमाल का है। लेकिन फिर उसे बुरा लगता है और वो टूल को उतार कर अपनी पॉकेट में रख लेता है और फिर शूरिकन निकालता है और फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं हिडन लिव विलेज में इवाबे और उसकी टीम भी तैयार होती है चुनिन एग्जाम्स के लिए और दूसरी तरफ सुमिरे की टीम भी तैयार होती है चुनिन एग्जाम के लिए और इसके अलावा शिकाडाई की टीम भी तैयार है चुनिन एग्जाम्स के लिए। और फिर हमें दिखाते हैं सारदा को। साकुरा कहती है वक्त आ गया है। कहती है गुड लक। सारदा कहती है आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक लग रही हो, इतने अरसे बाद डैड घर आए हैं, इस वजह से आप बहुत खुश हो। कहती है नहीं, तुम बहुत ही अजीब बातें कर रही हो। सारदा कहती है मुझे पता है। कहती है मैं जा रही हूँ और चली जाती है। तो फिर सारदा भी जा रही होती है अपनी टीम से मिलने। तो वहाँ पर बैठा होता है ब्रूटो। सारदा आती है उसके पास, कहती है तुमने मेरे डैड को मना ही लिया। कहता है हाँ बिल्कुल। कहती है अब तुम क्या करोगे जबकि तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो। कहते हैं मैं अपने डैड की सारी कमज़ोरियाँ। सारदा कहती है ये क्या बात हुई। कहती है मैं तुम्हें क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लॉर्ड सेवंथ को चैलेंज करने से पहले तुम्हें कम से कम चुनिन बनना चाहिए, समझ आई। कहता है इसीलिए तो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं